नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों मुझे खुशी है कि आप लोग को मेरा पिछला वीडियो पसंद आया, जहां पे मैंने बात की थी हिंदू मैरिजेस और हिंदू मैरिजेस एक्ट 1955 के बारे में, जहां मैंने कुछ कोशिश की थी हिंदू विवाह को समझने की। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, मुझसे कुछ लोगों ने पूछा हिंदू मैरिजेस में जो लोग बारात में आते हैं, जो सामाजिक शादी हो तो होता ही है, अगर कोर्ट मैरिज हो तो उसमें क्या? दोस्तों उसमें भी मतलब होता है। इसके लिए भी क्लियर है कि जो कोर्ट मैरिजेज होते हैं उसमें सामाजिक चूंकि जो जजेस होते हैं वो सामाजिक हमारे संविधान के भगवान के रूप में माने जाते हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं उन्हीं लोगों को जो हमारे बड़े हैं, जो बड़े लोग हैं, जो भगवान हैं, जो यक्ष हैं, जिनको हम लोग आह्वान करके बुलाते हैं। साथ ही साथ दो गवाह भी रखे जाते हैं। ये दो गवाह कौन होते हैं? ये दो गवाह लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक करते हैं आपके परिवार के सगे संबंधी और दूसरा रिप्रेजेंट करते हैं आपके जो समाज के और लोग हैं, जो अड़ोसी पड़ोसी और जो बाकी लोग हैं। इसलिए दो गवाह की जरूरत पड़ती है, सेम लड़की की तरफ से भी, सेम लड़के की तरफ से भी। दूसरा एक चीज अगर आपने ध्यान दिया हो, चाहे मुस्लिम शादी हो चाहे क्रिश्चियन शादी हो, हर शादी में इस बात पे जोर दिया जाता है कि लड़की या लड़का समाज के सामने ही एक्सेप्ट करे। लड़कियों को इस्लाम में बोला जाता है 3 बार कबूल है, कबूल है, कबूल है। उससे पहले लड़की को बताया जाता है कि लड़का क्या करता है, लड़का कौन से खानदान से बिलोंग करता है। सेम विद द क्रिश्चियन में भी कहा जाता है कि जब वो पादरी पूछते हैं लोगों से, इज एनीबडी हु हैज टू ऑब्जेक्ट, किसी को इस शादी से ऑब्जेक्शन है तो अभी बताएं। इसीलिए कहा जाता है कि समाज की स्वीकृति जरूरी है। जब समाज की स्वीकृति से हम शादी करते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि इसके लिए जिम्मेदार और इसके लिए उत्तरदायित्व तो समाज का होता है। और इन रीति रिवाजों में मैं एक दो चीजें और भी जोड़ना चाहता हूं। जब लड़की घर में प्रवेश करती है, लड़की जब घर में आती है तो हम क्या करते हैं, उसको एक लोटे में हम धान रखते हैं और वो धान, जैसा मैंने बताया, लक्ष्मी का प्रतीक होती है। वो धान को लड़की क्या करती है कि ड्योढ़ी पे रख के, जब दरवाजे की गेट पे रखा जाता है, लड़की उसको बाहर से अंदर की ओर मारती है पैर से। उसका मतलब ये होता है कि लड़की के पांव जैसे ही अंदर पड़ेंगे ना, वो अंदर धान बिखर जाता है, यानी कि घर में बरकत आती है। घर में इसीलिए बोलते हैं कि बहू लाते हैं तो लक्ष्मी लाते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि उसका काम है लक्ष्मी को ले आना। लेकिन आज हमारे साथ क्या हो रहा है कि आज लड़की लक्ष्मी ले जाने के लिए आती है। आज परिवार वाले सिर्फ इसलिए शादी कर रहे हैं ताकि वो लक्ष्मी उस लड़के के घर से ले जा सके। ये कॉन्ट्रडिक्शन के लिए अगर हमने नहीं सोचा तो हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि संविधान और ये जो हमारा मैरिज एक्ट बना था, हिंदू मैरिज एक्ट, इसीलिए बना था ताकि हम इन सब चीजों को फॉलो कर पाए, सामाजिक उन्हीं रूल्स को। साथ ही साथ एक दो चीजें और बताना चाहता हूँ। लाइक लड़की मंगलसूत्र पहनती है। आपको पता है मंगलसूत्र क्यों पहनती है लड़की मंगलसूत्र जो पहले पहनाया जाता था, मंगलसूत्र का मतलब होता था वो घर की चाबी। लड़की से जब कोई शादी करता था ना, तो उसको अपने घर की चाबी दे देता था, लड़की उसको गले में पहनती थी। ये प्रतीक होता था कि वो घर की अब स्वामिनी बन गई है। वो यानी कि मर्द जब अब बाहर जाएगा तो वो प्रतीक है कि लड़की विल टेक केयर ऑफ द एंटायर फैमिली। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि मंगलसूत्र को मजाक बना दिया गया, एक आभूषण बना दिया गया है जिसको भी स्त्री धन बोला जाता है। जबकि एग्जैक्टली मंगलसूत्र इज ऑलवेज गिवन एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी का प्रतीक है, वो आपके धन और आपके अधिकार का प्रतीक नहीं है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि इसको इस तरीके से मिक्स कर दिया और लोगों ने बगैर जाने समझे और बगैर किसी चीज के लॉजिक के हम लोगों ने कुछ का कुछ बना दिया। अगर ये सारी चीजें अगर हम मानते हैं और समाज में इन सब चीजों के बारे में अगर हमने बातें की, चर्चा की, तो डेफिनेटली ये जो केसेस हो रहे हैं, क्योंकि हमारे कहीं भी हमारे हिंदू संस्कार में, हिंदू मैरिजेस में कहीं भी तलाक का, डाइवोर्स का कहीं भी ऑप्शन नहीं है। आप एक बार शादी करते हैं तो कहावत ये कही जाती है कि आप 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो गए हैं। 7 जन्म, साहब यहाँ 7 महीने 7 दिन 7 साल भी नहीं टिकती है शादी। तो इसके लिए
डाइवोर्स के लिए जाना, सबसे पहले आई थिंक ये होना चाहिए था। इसके लिए जो सबसे बड़ा चीज था, जबकि राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भी कहा गया था कि ऐसे जब भी शादी के लिए कोई टूटने की बात आए तो सबसे पहले समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोगों से ये चर्चा हो, उसके बाद ही आगे प्रोसीडिंग हो। लेकिन उस कानून को रद्द कर दिया गया। ये कानून आज रहता तो शायद कई घर टूटने से बच जाते, सामाजिक लोग मिलकर शायद उस घर को संभाल लेते। तो राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो फर्स्ट पैरा था, जो फर्स्ट हाफ था, उसको वेव ऑफ करने की जरूरत नहीं थी। वो रहता तो शायद FIR कभी नहीं होते। और बाकी बहुत सारी रस्में हैं, आप मुझसे बताइए, आई विल टेक केयर ऑफ इट कि मैं और भी इन सब बारे में जानकारी निकालूं और आप लोग से साझा करूं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए। कोरोना जा चुका है, बट कोरोना अभी भी दस्तक दे रहा है। स्वस्थ रहिए, लोगों से सामाजिक दूरी ना रखें, आप लोगों से फिजिकल डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंसिंग ना रखें, अपने लोगों के साथ रहें और मस्त रहें। मैं फिर से एक बार आऊंगा नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।